विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा था भारतीय संस्कृति के तत्व, इसके अंतर्गत जो छोटे प्रश्न आते हैं, टिप्पणी आती हैं, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे त्रिऋण। विद्यार्थियों, त्रिऋण भारतीय मनीषा के अनुसार जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं और जिनसे मुक्त होने पर व्यक्ति मोक्ष पद का अधिकारी हो सकता है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ही मनुष्य अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है और इसी के अंतर्गत उसे ये तीनों प्रकार के ऋण भी चुकाने होते हैं। तो 3 प्रकार के ऋणों में सबसे पहला जो ऋण है वो है देव ऋण। विद्यार्थियों, मनुष्य का जन्म प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, देवों की कृपा से होता है और दिव्य शक्तियों के कारण मनुष्य सृष्टि के विभिन्न उपलब्ध साधनों का उपयोग करता है। देवी कृपा और अनुग्रह से उसे प्रकाश, ऊष्मा, स्वच्छ वायु और जल की प्राप्ति होती है। देवताओं के इस ऋण को यज्ञ क्रिया के द्वारा चुकाया जा सकता है। यज्ञों के करने से देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट भी होते हैं और यज्ञ रूपी उपाय से मनुष्य देव ऋण से मुक्त हो सकता है। विद्यार्थियों, दूसरा ऋण है पितृऋण। बालक को जन्म देकर उसके पालन पोषण के अनेक कष्ट सहकर समुचित संस्कार देकर माता पिता उसे समाज का सम्मानीय नागरिक बनाते हैं और इसीलिए मनुष्य पर पितृऋण होता है। इस ऋण से मुक्ति के लिए व्यक्ति को मृत पितरों का श्राद्ध, जीवित माता पिता की सेवा और संतानोत्पत्ति का कार्य करना चाहिए और संतानोत्पत्ति करके संतति को योग्य शिक्षा देकर व्यक्ति इस पितृऋण से मुक्त हो सकता है और इस प्रकार पूर्वजों की वंश परंपरा को सुयोग्य रूप से अविच्छिन्न बनाए रखकर पितृऋण से उऋण होना चाहिए। विद्यार्थियों, तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। प्रथम आश्रम में अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य गुरु अथवा ऋषि की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान संपन्न होता है और अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन दर्शन को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान ज्योति से जीवन मार्ग को आलोकित करने वाले ऋषियों का ऋण मनुष्य पर बना रहता है। विद्यार्थियों, गुरु या ऋषि ऋण से ब्रह्मचारी का कुछ जो भी ज्ञान ग्रहण करता है, गृहस्थ बनकर निरंतर स्वाध्याय के द्वारा उस ज्ञान परंपरा का पोषण भी करता है और ज्ञान वृद्धि के विभिन्न साधनों में यथाशक्ति सहायता करके उस ज्ञान परंपरा का वर्धन भी करना उसे चाहिए। तो इस उपाय से व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु से उसे ज्ञान मिला है, उसी ज्ञान को प्राप्त करके निरंतर स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को और बढ़ा करके विद्यार्थियों में बांट करके अपनी शक्ति के अनुसार उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रहना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञ, प्रजनन और स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति तीनों प्रकार से ऋणों से मुक्त हो सकता है। इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना गृहस्थ को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होती थी। यदि वो ऐसा करता था तो यह उसकी अधोगति मानी जाती थी। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है।